स्वामी जी, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर व्यक्ति ये चिंतन करता है उठते ही कि मैं किसी के साथ गुस्सा नहीं करूंगा, अहंकार नहीं करूंगा, छल कपट नहीं करूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, सोचता है। लेकिन जब वो कार्यस्थल पर जाता है, चाहे दुकान पे बैठने वाला हो, चाहे नेता हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जब अवस्था आती है धोखा नहीं देने की, घूस न लेने की या कोई भी ऐसे अनैतिक कार्य करने की, लेकिन फिर भी वो कर लेता है, बाद में उसको पश्चाताप भी होता है। ये सब क्यों होता है स्वामी जी? इसको आपका जो मिशन है, आपका जो दर्शन है, उसको मध्यगत नजर रखते हुए बताइए। आज के जमाने में लोगों के अंदर व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना बहुत बढ़ गई है। ये नहीं सोचता है कि समाज है, परिवार है तो ही हम हैं। वो ऐसा नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि मैं हूँ, मैं पैसा वाला हूँ, मैं धनवान हूँ, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो उनकी जो सोच है वो सोच बदलने की ज़रूरत है। आज व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की अहंकार की भावना आ गई, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की मालिक की भावना हो गई। मैं ज़्यादा पैसा प्राप्त करूँ, मैं ज़्यादा नामना, कीर्ति, सम्मान प्राप्त करूँ, मैं ज़्यादा बड़ा दिखने की कोशिश करूँ। ये सब जो भावनाएं हैं इतनी सेल्फिश है। तो आप बड़ा बनो, उसमें कोई गलती नहीं है, मगर ऐसा बड़ा बनो समाज के हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनो, मार्गदर्शक बनो और उनको भी आगे ले जाने के लिए आप सहायक बनो। महानता वो आपकी क्वालिटी में होनी चाहिए, दिखावे में नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति कैसे भी करके वो आगे जाना चाहती है तो देखना चाहिए उनको कि मेरे आगे बढ़ने से किसी को दुख होता है, किसी का अहंकार गवाता है, या किसी के अंदर बदले की भावना होती है, किसी के साथ वैर बन जाता है, तो ये आगे बढ़ने का सही रास्ता नहीं है। तो इसीलिए समाज के अंदर हर व्यक्तियों को, हर क्षेत्र के व्यक्तियों को ये सोचना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब क्या है? हम सबको साथ लेके सबका विकास करना चाहते हैं। यानी हर व्यक्ति की सोच ऐसी होनी चाहिए कि सबका साथ लें, मैं बड़ा बनूं, मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं पैसे वाला बन जाऊं, मेरी नामना कीर्ति हो जाए। ये सोच सही नहीं है। मैं आगे तो बढ़ूं, मगर हजारों व्यक्तियों को मार्गदर्शन लेके बढ़ूं, उनका सहयोग लेके बढ़ूं, वो भी आगे बढ़े और उनको भी हमारे प्रति सम्मान की भावना रहे, मैं भी उनके प्रति सम्मान की भावना रखूंगा। ऐसे आपस में सब लोगों के साथ मिलके आगे जाओगे तो लोगों के अंदर इज्जत बढ़ेगी, लोगों के अंदर वैर भावना, द्वेष भावना और ईर्ष्या भावना खत्म हो जाएगी। आज क्या है, दो चार चंद लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बढ़ रहे हैं, मगर वो समाज को नहीं देख रहे हैं। वो ऐसा मानते हैं कि समाज में मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा, पूरा कंट्रोल मेरा है, ऐसा मानते हैं। तो फिर समाज में बहुत सारे लोग विरोधी बन जाते हैं और अंत में खुद का भी नुकसान होता है, समाज का भी नुकसान होता है और विरोधियों को भी नुकसान होता है। इसमें किसी की भलाई नहीं है। इसीलिए जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हम सबको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम चाहेंगे कि आगे बढ़े, कैसे बढ़े? पूरे समाज के लेके आगे बढ़े, समाज के व्यक्तियों को साथ में लेके आगे बढ़े, समाज के व्यक्तियों को मार्गदर्शन दे के आगे बढ़े, समाज के व्यक्तियों के सहयोग से आगे बढ़े। और जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो लोगों को कहो कि भी आप सबके सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसीलिए जो भी सम्मान मिलना चाहिए वो आप सबका सम्मान है, वो सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है। ऐसी बात करोगे तो लोगों को लगेगा कि हम सब साथ हैं। तो यह सबका साथ भी होता है और सबका विकास भी होता है। तो जीवन में सबका साथ सबका विकास, ये सूत्र जो हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है वो सब फील्ड के अंदर बहुत काम में आएगा। और इस प्रकार से जीवन जिएंगे तो हर फील्ड के अंदर
जो समाज है तरक्की कर सकेगा और लोगों की सोच जो है, जो स्वार्थी बन गई थी, वो अपने आप बड़े विजन पे पूरे समाज को साथ में लेके बनेगी। यही उसी में ही पूरे समाज की भलाई है।